बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। अपने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 विद ऑल पार्ट्स आपको करवा दिया था। उम्मीद करता हूँ कि वो आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे और आप तमाम बच्चों ने प्रैक्टिस भी कर ली हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टरिंग मेथड विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें वो कहता है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है, लेकिन आपने सब्स्टिट्यूशन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। तो लिखते हैं इसका पार्ट नंबर 1, देखते हैं कि पार्ट नंबर 1 क्या है हमारे पास। पार्ट 1 है स्टूडेंट्स, 2x⁴ माइनस 3x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बच्चों इसकी सेम उसी तरीके से फैक्टराइजेशन होगी, फैक्टर्स बनेंगे जिस तरीके से हम सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करते हैं। ऑल्दो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर जो अननोन की है वो है 4, लेकिन हम इसे रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि यहाँ पर उसने लिखा है कि विदाउट यूजिंग सब्सटीट्यूशन। अब आपने मिड टर्म को ब्रेक करना है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करा लें। जब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आंसर आया 2x⁴। अब हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। मिड टर्म क्या है हमारे पास? -3x²। इसको हमने किसी दो नंबर्स में ब्रेक करना है। ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए कि जब हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -3x² आना चाहिए, और जब हम उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 2x⁴ आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं? -2x² -x²। यस, जब इनको ऐड करेंगे तो -3x² आएगा, जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x⁴ आएगा। ये हमारे पास वैलिड फैक्टर्स हैं, तो हम पुट कर देते हैं 2x⁴ -2x² -x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप 2x² कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा x² -1। यहाँ से आप -1 कॉमन ले लें, x² -1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास 2x² -1 इंटू x² -1 इक्वल्स टू 0। अब आपने रूट्स निकालने हैं और यहाँ से आगे रूट्स कैसे निकलेंगे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। 2x² -1 इक्वल्स टू 0 एंड x² -1 इक्वल्स टू 0। x² equals to 1 by 2 and x² equals to 1. x equals to plus minus 1 over square root 2 and x equals to plus minus 1। तो बच्चों आपका जो सोल्यूशन सेट होगा इस क्वेश्चन का वो है आपके पास प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 एंड प्लस माइनस 1। ये था स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 1। इसी तरीके से पार्ट 2, 3 एंड 4 को कंटिन्यू करते हैं। पार्ट नंबर 2, बेटा पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 8x⁴ माइनस 7x³ माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड साथ लिखा हुआ है कि फाइंड ओनली रियल रूट्स। फाइंड ओनली रियल रूट्स। अगर हमारे पास इस इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स आए तो हम वो नहीं लिखेंगे, हमने सिर्फ रियल रूट्स ही लिखने हैं। तो बच्चों इसको फैक्टराइज करें, मिड टर्म को ब्रेक करें आप। 8x⁴ माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, ज़रा देखते हैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराने से क्या आता है। उस वक्त आता है हमारे पास 8x6 और मिड टर्म है हमारे पास -7x³। इसको हम लिख सकते हैं -8x³ प्लस x³। जब सॉल्व करेंगे -7x³ आएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास 8x6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैलिड रूट्स हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 8x³ प्लस x³ माइनस 1। तो बच्चों यहाँ से आप 8x³ कॉमन ले लें, x³ -1 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x³ -1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स 8x³ प्लस 1 ब्रैकेट एंड x³ -1 ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास 8x³ प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x³ -1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। वैल्यूज निकालते हैं। 8x³ इक्वल्स टू -1 एंड x³ इक्वल्स टू 1। x³ इक्वल्स टू -1 ओवर 8, x³ इक्वल्स टू 1। स्क्वायर होता है तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, चूंकि यहाँ पर क्यूब है तो हम बोथ साइड पर क्यूब रूट लेंगे। जब क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 8 का क्यूब रूट। स्टूडेंट्स क्या होता है? 8 का क्यूब रूट हमारे पास 2 होता है, कोमा x³ इक्वल्स टू 1, 1 का क्यूब रूट हमारे पास 1 ही होता है। तो बच्चों आपके पास जो सोल्यूशन सेट है वो आएगा -1/2, 1। पार्ट नंबर 3,
एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² इक्वल्स टू 2। सोल्यूशन, इसको ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले लेकर आएंगे, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई होंगे तो x4 + 1 इक्वल्स टू 2। x4 + 1 = 2 इंटू एक्स स्क्वेयर, चूँकि ये जो है ये राइट साइड पे चला गया। अब हम इसको अरेंज करते हैं तो लिखेंगे x4 - 2x² + 1 इक्वल्स टू 0। दोबारा से वही इक्वेशंस बन गई जो पार्ट नंबर 1 और 2 में थी। अब हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x² + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 4 आता है स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x² -1, -1 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास x² -1 का रह जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास x² -1 एंड x² -1 आ जाएगा। अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, बोथ साइड पे स्क्वायर लेकर भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से मैं सेपरेट लिख रहा हूँ इसको। x² = 1 एंड x² = 1, यानी कि आपके पास x की वैल्यू +-1 एंड +-1 आ जाएगी। सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे +-1, +-, एंड दिस इज़ योर आंसर। लास्ट पार्ट है जिसमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है हमारे पास और उसको हमने सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। 4 × 2⁻²x -4 × 2⁻x + 1 = 0। फ्रेंड्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप बेशक रफ वर्क या रफ शीट पे आप उसको कर लें, लेकिन आपने ये नीड पे नहीं करना। आप लेट कर लीजिए 2x को y के इक्वल, क्योंकि हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हमें मना किया गया है कि आपने सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी। लेकिन आप लेट कर लीजिए 2x को y के इक्वल और ये आ जाएगा हमारे पास 4y² - 4y + 1। आप इसके फैक्टर्स बनाएं, मिड टर्म को ब्रेक करें। तो मिड टर्म को जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा -2y - 2y + 1, y की जगह पर, यानी कि हमें क्या चाहिए 2 की पावर x। तो हम इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। 4 × 2⁻²x -2 × 2⁻x -2 × 2⁻x + 1। ये बेसिकली मैंने लिखा है 4y² - 2y - 2y + 1, कुछ इस तरीके से। लेकिन सब्स्टिट्यूशन से मना किया गया है, इस वजह से हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। आपने रफ वर्क में ये करना है अपनी कन्फ्यूजन से बचने के लिए। इक्वल्स टू 0। अब देखें यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से आपके पास कॉमन आ रहा है 2 × 2⁻x। 2 इंटू, इसको ज़रा आप ओपन करके लिख लें अगर, तो ओपन करके आप जब इसे लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.2 × 2 की पावर 2x -2 × 2 की पावर x -2 × 2 की पावर x + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास कॉमन आएगा 2 × 2⁻x। जब 2 × 2⁻x कॉमन आ जाएगा, ये वाला 2 भी कॉमन ले लिया और 2⁻x, यहाँ पर 2x है तो एक x बाहर चला गया, एक 2 रह जाएगा और एक आपके पास 2 की पावर x रह जाएगा माइनस, ये कंप्लीट आपने कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 × 2⁻x -1 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो जाएगा 2.2⁻x -1 एंड 2.2⁻x -1 इक्वल्स टू 0। आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 2.2⁻x -1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है बोथ साइड पर। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट वी विल गेट 2.2⁻x -1 इक्वल्स टू 0। को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। डिनोमिनेटर में है 2, इसको न्यूमरेटर में लेकर चलते हैं। जब न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपकी जो x की वैल्यू आई है बच्चों वो है -1। तो सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट होगा हमारे पास -1 एंड स्टूडेंट्स दिस इज़ योर आंसर। पार्ट नंबर 4 देखते हैं कि पार्ट नंबर 4 क्या है। पार्ट नंबर 4 में कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है
Write two examples of equations that are not quadratic but can be written in the form of quadratic equation. अब ऐसी दो इक्वेशंस हमने लिखनी है कि दिखने में वो क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन हम उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख सकते हैं। तो इसका जवाब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में ही है। मैं वहां से दो इक्वेशंस को लेट कर लेता हूँ। सबसे पहली इक्वेशन में लेट करूंगा 2x4 माइनस 3x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख सकते हैं आप, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ quadratic equation, but by using substitution method या by using substitutions we can make it quadratic। सब्सटीट्यूशंस के बाद हम इसको क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। सेकंड इक्वेशन जो मैं लिखना चाहूँगा वो मैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लिखता हूँ 4 क्रॉस 2 रेज्ड पावर 2x माइनस 4 क्रॉस 2 रेज्ड पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस पर भी आप यही रीज़न देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन हम इसको बना सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। How would you solve the equation y minus 4 whole square minus 7 into y minus 4 equals to minus 6? Write explanation and then solve the quadratic equation. हमने पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इक्वेशन लिख लेते हैं y माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 6। आप लेट कर लें, हम इसको सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसने लिखा नहीं है कि कोई स्पेशल मेथड, इसलिए हम हमारी अपनी मर्जी है कि हमने जितने भी पिछले मेथड्स पढ़े हैं उनमें से कोई भी हम लगा सकते हैं। हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। लेट z इक्वल्स टू वाई माइनस 4। इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस 7 इंटू जेड इक्वल्स टू माइनस 6। दिस सिंप्लाइज जेड स्क्वायर माइनस 7z प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बना लीजिए, मिड टर्म को ब्रेक करें। मिड टर्म ब्रेक होगी दो नंबर्स में, लाइक -6z माइनस जेड प्लस 6 इक्वल्स टू 0। जेड कॉमन जब लेंगे तो ये आ जाएगा जेड माइनस 6, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो जेड माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 6 दो फैक्टर्स आ गए इसके। इनको सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। जेड की वैल्यू निकालते हैं हम z इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 6। स्टूडेंट्स z की जो ये वाली वैल्यू हमने लेट की थी इसको रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 4 इक्वल्स टू 1 एंड y माइनस 4 इक्वल्स टू 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास 4 प्लस 1 एंड यहाँ से हमारे पास 6 प्लस 4 आ जाएगा, और हमारे पास जो दो वैल्यूज़ आई हैं y की वो 10,5 आई हैं। सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू 5,10 एंड दिस इज़ योर आंसर। अब आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है, वर्बली हमने बताना है कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने और किस किस तरीके से हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि तो वर्बली आप लिखें इसको, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ substitution method in order to solve the given question. We put z equals to y minus 4 and then get roots in the form of c। c की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया, बट we need roots in the form of y, so we replace or
resubstitute, replace or resubstitute value of c and solve for y. After that we get two roots that are 5, 10. And students, this is your answer. पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं. क्वेश्चन 6 है हमारे पास, सॉल्व y क्यूब इक्वल्स टू 1 to 5 सोल्यूशन. और ये आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. y क्यूब इक्वल्स टू 125. आप 125 को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर लें तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से. और हम जानते हैं कि 125 जो है स्टूडेंट्स वो 5 का क्यूब है, तो इस तरीके से हम लिख लेंगे. यहाँ पर जो फॉर्मूला आपने यूज़ करना है वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब. स्टूडेंट्स ये हमारे पास होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. y माइनस 5 फॉर्मूला जब एक्सपेंड करेंगे तो y क्यूब माइनस 5 क्यूब इक्वल्स टू y माइनस 5 y स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 5 स्क्वेयर इक्वल्स टू 0. y माइनस 5 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 25 इक्वल्स टू 0. दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों को सेपरेटली आप 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से. फ्रेंड्स एक वैल्यू आपकी आ रही है y की 5, वेरी सिंपल लीनियर इक्वेशन है. लेकिन सेकंड जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको आप सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और प्रोसीड करेंगे. a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू 25. y इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 75 डिवाइडेड बाय 2. अब रूट 75 या रूट माइनस 75 जो है स्टूडेंट्स वो किसके बराबर है? रूट 75 हमारे पास होता है 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा. क्योंकि माइनस का साइन इनसाइड द स्क्वायर रूट है तो इसलिए हम यूज़ करेंगे आयोटा. और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट दे रहा है डिवाइडेड बाय 2. तो स्टूडेंट जो सोल्यूशन सेट होगा वो है हमारे पास 5 माइनस 5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 बाय 2 आयोटा. एंड दिस इज़ योर आंसर. और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म होती है. अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं और उसको प्रोसीड करते हैं. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.